गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आज हम कहीं पे जा रहे हैं तो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो देखिए पीछे मेरा भाई जा रहा है और आगे मेरी मम्मी जा रही है। देखिए वाह कर रहे हैं। देखिए वहाँ से चाची आ रहे हैं सामान लेके। ला 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 ला। चाची और चाची के बैग्स देखिए। आगे हमारी बूजी बैठी है और ये सब हम पीछे बैठे हैं। ये भी आपका एरिया बूजी। देखिए सारी गैंग मिल गई है। ये शुक्र है यहाँ पे बूजी दुकान है। देखिए ये यहाँ की सीनरी। और ये है बूजी कौन सा गाँव? बुलुआ। ओके तो ये है। और ये चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं नीचे से। देखिए ये और से कहाँ बज रहा है? ये कहीं तो बज रहा है। ये जेठानी एक दूसरे को मोटिवेट करती चली। देखिए दोस्तों सीनरी कुछ इस तरह से है। क्यूटीज है क्यूटीज। ये सोचिए हमारे घास लेके आए। दीदी हो चुकी है। गो गो गो। कान किरपू की लोकेशन पे दिव्यांश। देखिए है कृषभ। कृषभ हाय करोगे आप? हाय कर लो, हाय कर लो, आज करो, हाय करो। ये नहीं करेगा हाय। ये जाइक रही है, बैग धीरे से और यहाँ पे बेबी को ये सभी सामान पकड़ाया जा रहा था। इसमें से बेबी सबसे पहले जो भी पकड़ता है उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करते हैं कि उसका फ्यूचर वैसा होगा। तो यहाँ पे ये अन्नप्राशन चल रहा था और इस बेबी का नाम है सूर्या। मीन्स सूर्य, तो हम सूर्या बोल रहे थे। बट इसने नोटबुक को टच किया था और बाद में बेचारा ये थक गया था, फिर रोने लग गया था। और इसको भूख लगी थी इसलिए ये रो ही जा रहा था। तो जो भी इसको पैसे दे रहा था वो पैसे भी खाने लग जा रहा था। यार मतलब रस्में तो ये अच्छी होती है बट इसमें बच्चों को भूख बड़ी लगती है। और रस्मों के दौरान मम्मी फीड भी नहीं कर सकती। और ये इसकी प्यारी दादी थे जो पिंक सूट में है। और ये हमारी बुआ है जो कि पापा की कज़न सिस्टर हैं। और ये था दिव्यांश जो कि आ ही नहीं रहा था पास और ऐसे नज़रें झुकाया जा रहा था बार बार। और इसके बाद इसके मम्मा पापा ने इसको खीर चटा दी थी। अन्नप्राशन मतलब होता है फर्स्ट फूड बेबी का। तो यहाँ पे इसकी दादी ने भी इसको थोड़ी सी खीर चखा दी थी। हम सभी ने तो चखाई नहीं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बेबी ने मील लेना होता है। और अगर इतना ज़्यादा एक बार में खिला देंगे ना तो बेबी को बहुत दिक्कत होती है। एक तो खीर मीठी होती है तो इसकी वजह से हम सभी ने थोड़ा थोड़ा खिलाया। फिर ध्रुव के पास दिव्यांश आ गया था और हम सभी भी इसको देख रहे थे। उसके बाद मैं भी दिव्यांश के नहीं सूर्य के पास गई थी बट ये मेरे पास आ नहीं रहा था। तो मैंने बोला रहने दो यार, ये रो रहा है, आप अपने पास रो। मेरे को बड़ा डर लगता है जब बेबीज़ रोते हैं यार, बड़ा तरस आता है मुझे। फिर मैंने बस इसको पैसे दिए और मैं आ गई। इसके बाद हम बैठ के थे खाना खाने के लिए। यहाँ पे थाम स्टार्ट हो गई थी। थाम में सब कुछ बना था सिवाय मीठे चावल के। और मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब मदरे का ऐसे था कि खाना है ना मिले तो भी ठीक है बट यहाँ पे मुझे मदरा मिला। तो थाम सारी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे भाभी मुझे चम्मच दे के चले गए थे क्योंकि चम्मच के बिना तो भाई मेरे से खाया नहीं जाता है। तो ये हमारा फेवरेट यहाँ का फेमस मदरा जो कि हमारे चमियाली धाम में सबसे यूनिक है। और यहाँ पे सारे खाना खा रहे थे और हमने खा लिया था। अभी बूजी को सी ऑफ करने का टाइम आ गया था तो हम इनको सी ऑफ कर रहे थे। और ये इनकी ही बहन थे, मतलब ये 3 बूजी हैं। एक बूजी के हम घर पहुंच गए थे। इसके बाद हम दूसरी बूजी के घर जा रहे थे। यहाँ पे हम वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो देखिए आप आगे ये सभी मेरे साथ चल रहे थे पीछे पीछे मेरे। और यहाँ पे बहुत धूप थी तो इसलिए चुन्नी और ली गई थी मेरे द्वारा। मम्मी ने मुझे अपनी चुन्नी दे दी थी। तो यहाँ पे हम सभी चल रहे थे दूसरी बूजी के घर। और ये ना मतलब मेरी बैंगल्स जो फंस जा रही थी इसकी वजह से कपड़ा खिंच जाता है और मैंने तो पूरा मुंह कवर कर लिया था। और देखिए सुंदर पहाड़। और चलिए मेरे साथ आगे।
ये पत्थर ये काट के ही यहाँ पे सड़क बनाएगी, बट सड़क यहाँ पे अच्छी है, बट बस जस्ट एक टाइम आती है। बट हमारा पैदल जाने का एक ही मोटिव है, हमने अपनी दूसरी बुजी घर जाना है। एक बुजी के घर तो हम जाके आ गए, उनके घर में अन्नप्राशन था, जिसकी क्लिप्स मैंने ऐड कर दी, आप सभी देख लीजिएगा। हाँ देखिए ये पहाड़ कैसे तोड़ा हुआ है इसको, देखिए लोग आ रहे हैं, देखिए ये औरतें पता नहीं किस रामू रूमू की बात कर रही है। रामू अंकल जी आप सुन ले, बेचारे कपड़े खराब हो गए हैं। बूजी दिखाओ कहाँ खराब हुए हैं, देखिए ये स्टेन लग गए हैं, बेचारा सूट खराब हो गया है। ये चाची खुश हो रहे हैं सूट खराब हो गया। देखिए सारे खुश हो रहे हैं, सारे खुश, सबसे ज्यादा बूजी खुश हो रहे हैं, ये खुशी नहीं हो रही बेचारी, बहुत ही बूजी का सूट खराब हो गया। ये औरतें इतनी डर रही है, वो रही पत्थर गिर जाएंगे। चलो गाइस बड़ी होके पहाड़ों को तोड़ रहा है। देखिए गाइस कितना धूप वाला मौसम है, और बेचारी औरत मुंह छिपा के, अभी नई शादी हुई है इस औरत की, इसलिए मुंह इतना छिपाया हुआ, झुंड डाला है, झुंड हमारे यहाँ पर। बुझी हो जा रहे हैं। वहाँ पे जो गांव दिख रहा है वहाँ पे बूझ के घर। ना चढ़ने से रास्ता कैसे जाएंगे यहाँ से? क्रॉस हो गए हैं। सब सारे इसके मजे लगे हैं। जो मम्मी ये वाला रास्ता है ना खतरनाक है, अब देखो यहाँ पे मक्की लगी हुई है, हमारी भी मक्की बन गई है अभी। आ जाना ना मम्मी आराम से जा, तू जा व्लॉग है तू तो बनाना बनूगी, आ जाएंगे आ जाए। मम्मी याद है आपकी नानी के राव लेके थे। चलो गाइस पूछिए, आप तो पूछिए बाल है पहुँच गए हैं। ये मैंने मम्मी को बैग ले लिया, अरे मैं मम्मी को तो बेहद ही दूर है, बेहद ही चले हुए हैं। और यहाँ पे जो मतलब बुआ है उनके बेटे का ये बेटा है जो कि बड़ा क्यूट था, और ये क्यूटी है, इसका नाम है मयंक। और यहाँ के ये रास्ते, और इसके बाद हम ना प्यार इतनी इकट्ठी होके बैठी है औरतें इसमें आगे बैठी। और इसके बाद हम आ गए थे। एक्चुअली मेरे पास ना काफ़ी टाइम से हम नानी घर गए थे, तब की कुछ क्लिप्स थी, वो मैं पूरा ब्लॉग नहीं ऐड कर पाई थी, तो चलो आप वो ब्लॉग भी आज देख लीजिए। तो स्टार्ट होता है वो ब्लॉग, हमने ले ली थी सुबह की बस, और इस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि बस लेट आई, पर पूरी बस खाली थी और लॉन्ग रूट की बस थी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, बहुत अच्छी बस थी। एंड मैं और मम्मी मज़े से गए थे। एंड देखिए आप यहाँ पे बस का शोर है, मैंने ब्लॉगिंग तो करी थी बट शोर की वजह से आपको क्लियर कट नहीं सुनाई देगा, इसलिए मैं ही बोल रही थी कि देखो बस पूरी खाली है, मैं और मम्मा ही जा रहे हैं बस। इसके बाद भी कुछ ही सवारी आई थी, बिकॉज ऑफ इससे पहले भी एक बस आती है सुबह, तो लोग उस पर आ जाते हैं। एंड कुछ दिन आई थिंक सो लास्ट वीक ही हम नानी के घर गए थे, तो यहाँ से चंबा का पूरा नज़ारा दिखता है। ये पता नहीं मेरे फेस पे क्या तिल सा बन गया था, तो मैं वही दिखा रही थी आपको कि पता नहीं क्या बन गया। मम्मा तो नींद में ही चलते रहते हैं हर टाइम। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे नानी के घर, इस जगह का नाम है साच, और जहाँ पे पहले वाली क्लिप्स दिखाई थी तो वो तो बूजी ने बता दिया था आपको, और मुझे भी याद नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे हम चढ़ रहे थे और मम्मा ने डाल दिए थे सैंडल और फ्रॉक सूट, जिसमें मम्मा से चला ही नहीं जा रहा था, तो मम्मा चढ़ रहे थे आराम आराम से। तो ये यहाँ का ब्यूटीफुल सा नज़ारा जो यहाँ के खेतों से दिख रहा था, और यहाँ पे मक्खियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी थी। एंड हम लोग चल रहे थे ऑन दी वे, किसी को भी पता नहीं था हम आ रहे थे। ये पेड़ काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। बस ये जो सामने घर है ये हमारी नानी का घर है। सो चलिए हमारे साथ, मम्मा आगे थे मैं पीछे थी, और यहाँ पे बकरू था जिसके साथ गार्विक खेल रहा था।
गार्वी को कोई और काम नहीं आया तो सामान फेंकता रहता है, या तो बस बकरों के पास चला जा रहा था और नकली फ़ोन लेके घूम ही जा रहा था। यहाँ पे नानी और मम्मा बैठ के गप्पे मारे थे और गार्वी किस ढोलकी को लेके चला हुआ था, क्योंकि उसको बड़ा ज़्यादा ऑब्सेशन है ढोलकी से, बड़ा ढोलकी बजाता रहता है। यहाँ पे भी आया था तो ढोलकी हमारे लिए बैठा था, इसको एक गले में डाल रहा था, लग रही थी ये सीन स्टिल पहले के जैसे हमारे बचपन में थे। देखो ये इनका बैल है, ये आया बैल नंबर 1, ये तो गाय है और ये है दोनों बकरियां, और ये बकरी पालक और ये बैल है। अच्छा बकरू। और ये है ब्लैकी जो नानी के घर का कुत्ता है। और यहाँ पे भाभी, मामी, नानी और मामा बैठ के गप्पे मारे थे, बस छोटी मामी मिसिंग थे यहाँ पे। सो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम जा रहे घर। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।